चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फरीदाबाद में आतंकी गतिविधियों पर भड़के पूर्व सीएम हुड्डा। हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी गतिविधियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस उतनी चौकस नहीं है जितनी उसे होना चाहिए। हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि पुलिस की नाकामी से राज्य में करीब 80 गैंग सक्रिय हैं, जो लगातार अपराधों को अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि अपराध दर के मामले में हरियाणा अब देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। ये बयान उन्होंने राज्यपाल असीम घोष से मुलाकात के बाद दिया। जजपा का पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला को ज्वाइनिंग ऑफर। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस पर बड़ा राजनीतिक धमाका करने की तैयारी में है। पार्टी 7 दिसंबर को जुलाना में विशाल रैली आयोजित करेगी, जिसमें कई बड़े नेताओं को शामिल कराने की योजना है। सूत्रों के अनुसार जजपा रणजीत चौटाला को पार्टी में शामिल करवाने की कोशिश कर रही है। जजपा यूथ प्रेसिडेंट दिग्विजय चौटाला ने पुष्टि करते हुए कहा कि स्थापना दिवस पर कई वरिष्ठ नेता पार्टी में शामिल होंगे और रणजीत चौटाला को भी निमंत्रण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला पार्टी पदाधिकारी लेंगे। पूर्व डीजीपी के खिलाफ एफआईआर करवाने वाले की बढ़ी मुश्किलें। पंचकुला निवासी शमशुद्दीन चौधरी, जिन्होंने पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, अब खुद विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। उन पर अब ये आरोप लगा है कि वे डीआईजी हरचरण भुल्लर के दलाल के रूप में काम करते थे। मलेरकोटला निवासी अनवर महबूब ने डीजीपी विजिलेंस ब्यूरो और सीबीआई को शिकायत देकर आरोप लगाया कि शमशुद्दीन न केवल भुल्लर के निजी काम करते थे, बल्कि उनके घर पर खाने पीने की चीजें भी पहुंचाते थे। सोशल मीडिया पर मलेरकोटला हाउस नामक पेज से उनके खिलाफ पोस्टें भी वायरल हो रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र पहुंची सद्भाव यात्रा। पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा गुरुवार को हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र नारनौल पहुंची। यात्रा का अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं ने एकता और सद्भाव का संदेश दिया। यात्रा 2 दिन तक नारनौल क्षेत्र में रहेगी। ये यात्रा अपने दूसरे चरण में है, जिसकी शुरुआत राजस्थान बॉर्डर के गाँव राय मलिकपुर से हुई थी। इसके बाद ये नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से होकर गुजरी। यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। भिवानी में एलसीएलओ ने किया मंत्री के आवास का घेराव। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर एलसीएलओ यूनियन के सदस्यों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी के आवास तक मार्च करते पहुंचे और आवास का घेराव किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और मंत्री के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन के जिला प्रधान प्रवीण ने बताया कि 2023 में सीपीएलओ भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई, जिसमें कई अभ्यर्थियों को बिना कारण एलसीएलओ के पद पर समायोजित कर दिया गया। यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बहादुरगढ़ में एचएसवीपी और नगर परिषद को नोटिस। बहादुरगढ़ में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने गुरुवार को अचानक निरीक्षण किया। क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में टीम ने सेक्टर 2 की ग्रीन बेल्ट समेत कई स्थानों का निरीक्षण किया। टीम ने पाया कि 12 स्थानों पर खुले में निर्माण सामग्री जैसे रेत, मिट्टी और रोड़ी पड़ी थी, जिससे धूल उड़कर प्रदूषण फैला रही थी। कुछ जगहों पर कूड़ा भी जमा मिला। निरीक्षण के बाद बोर्ड ने एचएसवीपी और नगर परिषद दोनों को नोटिस जारी करते हुए जल्द सफाई और सामग्री ढकने के निर्देश दिए। बहादुरगढ़ में युवा कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ हुआ अभियान। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में हरियाणा युवा कांग्रेस ने गुरुवार को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया। अभियान के तहत युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सिटी मेट्रो स्टेशन, पुराना बस स्टैंड और रोडवेज बस अड्डे पर लोगों को लोकतंत्र की रक्षा का संदेश देते नजर आए। प्रदेश मीडिया चेयरमैन प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जनता के जनमत को चोरी कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और पर्चे वितरित कर नागरिकों से अपने मताधिकार के सही उपयोग की अपील की। अभियान को शहरवासियों का अच्छा समर्थन मिला। चंडीगढ़ से फांसी की सजा काट रहा कैदी फरार। चंडीगढ़ की जीएमसीएच 32 अस्पताल से फांसी की सजा काट रहा कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी की पहचान यूपी निवासी सोनू के रूप में हुई है, जिसे पंजाब पुलिस इलाज के लिए लुधियाना सेंट्रल जेल से लाई थी। सोनू ने पुलिसकर्मी को धक्का देकर हथकड़ी छुड़ाई और मौके से भाग निकला। वे 5 साल की बच्ची के अपहरण, हत्या और रेप के मामले में दोषी था। उसे नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था और कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। अब चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस उसकी तलाश में संयुक्त अभियान चला रही है।
हांसी में रोडवेज बस टोल कर्मचारियों में मचा झड़प। हिसार जिले के हांसी रामायण टोल प्लाजा पर गुरुवार को हरियाणा रोडवेज बस और टोल कर्मचारियों में झड़प हो गई। विवाद बढ़ने पर रोडवेज कर्मियों ने बसों को हर लेन में खड़ा कर करीब 1 घंटे तक टोल संचालन बंद कर दिया, जिससे लंबा जाम लग गया। यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही डीएसपी सिद्धार्थ बिश्नोई और सदर थाना प्रभारी सुमेर सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। रोडवेज ड्राइवर ने टोल कर्मियों पर मारपीट और वर्दी फाड़ने का आरोप लगाया, जबकि टोल प्रबंधन ने बस चालक पर गलती ठहराई। पानीपत में गड्ढे में फंसी प्राइवेट बस। पानीपत के मतलौड़ा क्षेत्र में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। सफीदों से पानीपत आ रही एक प्राइवेट बस गांव ऊंटला के पास सड़क किनारे बने गड्ढे में फंस गई। बस में करीब 35 से 40 यात्री सवार थे, जो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार थर्मल पुलिस चौकी के पास सामने से आ रहे कैंटर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके चलते बस चालक ने टक्कर से बचने के लिए वाहन को सड़क से नीचे उतार दिया। बस एक तरफ झुक गई, जिसने यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बाद में क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। पलवल में डॉक्टर के घर से 60,000 कैश और जेवर हुए चोरी। पलवल जिले के ओमिक्स फेज 1 कॉलोनी में गुरुवार रात देर चोरों ने एक डॉक्टर के मकान कम क्लिनिक से 60,000 रुपए नकद और लाखों के जेवर चोरी कर लिए। चोरों ने किचन की खिड़की तोड़कर घर में प्रवेश किया। डॉक्टर सूर्य मोहन बागला और उनकी पत्नी घर में सो रहे थे, जबकि क्लिनिक में 2 कर्मचारी मौजूद थे। रात करीब 3 बजे ऊपर शीशा टूटने की आवाज सुनकर विजय कुमार जागे, जिन्होंने 2 चोरों को भागते देखा। सूचना पर पुलिस पहुंची और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पानीपत में जनता दरबार में मंत्री डांडा ने सुनी समस्याएं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने गुरुवार को पानीपत भाजपा कार्यालय में जनता दरबार लगाया। जिले भर से लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। मंत्री ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों को राहत देना है, ताकि उन्हें विभागों के चक्कर न लगाने पड़े। इस दौरान करीब 127 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनमें सड़क, आवास, पेंशन, बिजली बिल, जल निकासी और अतिक्रमण जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। मंत्री ने अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए कि हर समस्या का समाधान शीघ्र किया जाए। जनता दरबार में व्यवस्था शांतिपूर्ण और सुचारू रही। फतेहाबाद पहुंचे पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई गुरुवार को फतेहाबाद जिले के रतिया क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने गांव लालवास में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की और बाद में रतिया में बने गुरु जम्बेश्वर महाराज मंदिर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाज के लोग मौजूद थे। बिश्नोई ने कहा कि समाज की एकजुटता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और सभी को आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए। उन्होंने लोगों से सामाजिक सहयोग और धर्म के मार्ग पर चलने की अपील की। महेंद्रगढ़ में चोरी की घटनाओं के विरोध में लगाया जाम। महेंद्रगढ़ जिले के नीरपुर राजपूत गांव में बुधवार रात अज्ञात चोरों ने किसानों के खेतों से सैकड़ों पाइप और नोजल चोरी कर लिए। सुबह चोरी का पता लगते ही किसान भड़क गए और अटेली बहरोड मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब आधे घंटे तक दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह में चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोला और यातायात सामान्य किया गया। अरिहंत ने राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीता मेडल। भिवानी के रोहतक गेट स्थित बजरंगबली कॉलोनी की बैडमिंटन अकेडमी के खिलाड़ी अरिहंत ने फरीदाबाद में आयोजित 58वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंडर 11 वर्ग में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता 8 से 11 नवंबर तक चली। अरिहंत के शानदार प्रदर्शन ने अकेडमी का नाम रोशन किया है। ये पिछले 10 वर्षों में पहली बार है जब भिवानी जिले के किसी खिलाड़ी ने राज्य स्तर पर पदक जीता हो। प्रशिक्षक ने कहा कि अरिहंत की मेहनत और अनुशासन ने उसे ये सफलता दिलाई है। उनकी उपलब्धि से जिले में खेल प्रेमियों में उत्साह है।